संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था कुछ दिन पहले और उस विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। तो उस पर सवाल उठने लगे कि इसमें ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने इस मांग को भी जोर शोर से उठाया। ये तो बात आप जानते ही हैं कि संसद के विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। लेकिन मैं इतनी सारी बातें क्यों आपको बताई, तो इसका कारण है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में कि आप लोग क्या जानते हैं कि पूना पैक्ट है क्या, इसको लेकर क्यों डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में अनबन हो गई थी और इसके लिए क्यों गांधी जी ने अन्न जल तक त्याग दिया था। पूना पैक्ट है क्या, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जनवरी 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों शामिल हुए। अंबेडकर ने यहाँ दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। सम्मेलन के समय ही महात्मा गांधी ने इसका विरोध कर दिया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों के साथ कई समुदाय को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 2 वोट का अधिकार यानी दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। दलितों को 2 वोट का अधिकार मिलते ही महात्मा गांधी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट के अधिकार से हिंदू समाज बट जाएगा। एक ही समाज में दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कई चिट्ठियां लिखी। 18 अगस्त को तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड को लिखी चिट्ठी में कहा कि वो इस फैसले का विरोध अपनी जान देकर भी करेंगे। 9 सितंबर को भी गांधी ने यही बात दोहराई। हालांकि अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सुगबुगाहट पाकर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया। 18 सितंबर को महात्मा गांधी ने जेल से ऐलान कर दिया कि जब तक दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वापस नहीं लिया जाता वो कुछ भी नहीं खाएंगे, मरते दम तक भूखे रहेंगे। आखिरी बार महात्मा गांधी ने ऐसा उपवास 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों के पैसे बढ़ाने के लिए किया था। 20 सितंबर की सुबह 11:30 बजे महात्मा गांधी ने अपना आखिरी खाना खाया। इसके बाद ऐलान किया कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती वो मरते दम तक उपवास करेंगे। इसी दिन से उन्हें मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उनके इस फैसले को लेकर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा, अपने बलिदान के लिए इस तरह का मुद्दा चुनने के उनके फैसले से तब चीर हुई थी। उधर लंदन में जब यह खबर पहुंची तो हंगामा मच गया। अंग्रेजों को डर था कि महात्मा गांधी के इस तरह की मृत्यु भारत के लोगों को भड़का सकती थी। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो कोई भी फैसला मानने को तैयार है जो हिंदू और हरिजनों को मंजूर हो। गांधी के इस कदम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुस्से में एक चाल बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए महात्मा गांधी का यह कदम किसी झटके की तरह था। वो गुस्से से भर उठे, यहाँ तक कि गांधी के इस कदम को अंबेडकर ने एक चाल बता दिया। 26 फरवरी 1955 को बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने इसका जिक्र किया था। दूसरी तरफ पूरी मुंबई के हिंदू हरिजन नेताओं से मिलने लगे। महात्मा गांधी के स्वास्थ्य पर रोजाना अखबार में बुलेटिन छपने लगे। स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ता जा रहा था, देश में खलबली बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर को समझौते के लिए मनाने की कोशिश की। अंबेडकर ने दलितों के अधिकार दिलाने की बात को अपना कर्तव्य बताया। कहा कि भले उन्हें फांसी दे दी जाए पर वे अपने लोगों से धोखा नहीं करेंगे। अंबेडकर को इस बात से समस्या थी कि संयुक्त निर्वाचन में अपर कास्ट हिंदू दलितों का शोषण ही करेंगे। अंबेडकर से गांधी के बेटे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। 22 सितंबर को अंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल में पुणे पहुंचे। गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई के नोट्स के मुताबिक अंबेडकर ने कहा कि वे दलितों के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, यह उनकी बराबरी के लिए जरूरी है। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। 23 सितंबर को भी इस बात पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्रिस्टोफ जॉफर लॉट अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी में लिखा है कि अगली सुबह महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी नम आंखों से अंबेडकर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। अंबेडकर को आम लोगों से मौत की धमकियां मिल रही थी। देश के सभी बड़े समाचार पत्रों में गांधी जी की बिगड़ती तबीयत और अंबेडकर की जिद की खबरें छप रही थी। इन सबसे अंबेडकर पर दबाव बढ़ रहा था। अंबेडकर ने अपने दोस्त और तमिल नेता MC राजा से इस बारे में बात की। राजा ने अंबेडकर को समझाया। उन्होंने कहा कि देश के लोग दलितों के बारे में हमेशा यह मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन लोगों ने महात्मा गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 25 सितंबर की शाम 5 बजे पूना पैक्ट साइन हुआ। यरवदा जेल में उपवास के तीसरे दिन यानी 23 सितंबर को महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर खतरे से ऊपर बढ़ने लगा। अंबेडकर समझौते के लिए तैयार हो गए। 24 सितंबर को शाम 5 बजे पूना पैक्ट पर 23 लोगों ने साइन किए। हिंदुओं और गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। वहीं दलितों की तरफ से अंबेडकर ने साइन किए। समझौते में तय हुआ कि दलित भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए 71 सीट दी थी।
जिन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया। सी राजगोपालाचारी ने अंबेडकर के साथ फाउंटेन पेन बदलकर समझौते पर मुहर लगाई। यह जो समझौता हुआ उसे ही पूना पैक्ट कहा गया। इसमें गांधी और अंबेडकर इस बात पर राजी हुए कि दलित समेत सभी हिंदू सभी उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। हिंदू और दलितों के बीच इस अंतर को खत्म करने के लिए टाइम लिमिट पर अंबेडकर 10 साल के लिए राजी हो गए, जबकि पहले 15 साल की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी इसे 5 साल करने पर अड़े थे। वो आखिरी तक नहीं माने। तब सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि इस बात पर बाद में चर्चा की जा सकती है। इस पर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही सहमत हो गए। पैक्ट साइन होने के बाद उसे लंदन भेजा गया। जब यह लंदन पहुंचा तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड राजघराने के किसी सदस्य के शोक सभा में गए हुए थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट आए और अपने सहयोगियों के साथ आधी रात तक उस दस्तावेज को पढ़ते रहे। 27 सितंबर को ऐलान हुआ। लंदन और दिल्ली में एक साथ यह बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया है। यह सूचना यरवदा जेल में महात्मा गांधी तक पहुंचाई गई। तब जाकर उन्होंने शाम के 5:15 पर उपवास खत्म किया था। इतना घटनाक्रम बनने से पहले 3 सीन पैदा हुए थे। सीन 1 था पुणे की यरवदा जेल। महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया था कि अगर 24 घंटे में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो वो अन्न त्याग देंगे, मरते दम तक भूखे रहेंगे। दूसरा सीन ये था कि बॉम्बे, जो अब मुंबई है, का इंडियन मर्चेंट चैम्बर हॉल बरामदे में जानी मानी हस्तियां जमा हो रही थी। इन सब के पास एक मिशन था, बापू की ज़िंदगी बचाना। इसके लिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। और सीन 3 था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर। वो गुस्से से भरे हुए थे। उनका कहना था कि गांधी जी का ये कदम एक चाल है और अपने लोगों से किसी भी कीमत पर धोखा नहीं करेंगे। इससे ठीक 5 दिन बाद यानी 24 सितंबर 1932 की शाम 5 बजे पुणे के यरवदा जेल में अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते के बाद दलितों को मिला 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इस घटना को 91 साल पूरे हुए हैं और 91 साल पहले की ये घटना है। दोस्तों, अगर ये पूना पैक्ट से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।